नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 15.1 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ क्लास 8th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, ये हमें टेबल्स दी गई हैं दो, ए और बी के अंदर, और हमें लीनियर ग्राफ बनाने हैं इन टेबल का यूज़ करके, यानी कि लाइन वाले ग्राफ बनाने हैं इन टेबल का यूज़ करके। हमें दिया क्या गया है, हमें दिए गए हैं नंबर ऑफ़ डेज़ दिए गए हैं हिल साइड में, यानी कि जो पहाड़ी वाली साइड है, और वहाँ पर स्नो जो है पड़ती है, रिसीव करती हैं वो जो हिल्स होती हैं डिफरेंट ईयर्स में, अलग अलग ईयर्स में। तो हमें ईयर्स दिए गए हैं और डेज़ दिए गए हैं, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है। तो चलिए पहले तो हम क्या करते हैं, ईयर्स और जो डेज़ हैं इनके बीच में हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बना ली। अब यहाँ पर देखिए, जो ईयर्स हैं हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिए हैं, और जो डेज़ हैं हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइन पर लिए हैं, यहाँ डेज़ हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ईयर्स हैं हमें दिए गए हैं 3, 4, 5 और 6। हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने लिख लिए 3, 4, 5 और 6, इस तरह से लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है डेज़ जो हैं 8, 10, 5 और 12 हैं, यानी कि मिनिमम 5 हैं, मैक्सिमम 12 हैं, ये हमें देखना होता है। यानी कि 12 तक हमें निशान लगाने पड़ेंगे, और मिनिमम जो है 5 जो है हमारा स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं 1 से 12 तक लगा सकते हैं, 2 से 2 का गैप भी देकर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक का गैप देकर लगा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो इस तरह से लगा लेते हैं। अब क्या करना है, 2003 में जो है 8 डेज़, यानी कि 8 हमें दिया गया है, तो 2003 में हम जो है उसके ऊपर बिल्कुल 8 के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे। जो 2003 है इसके ऊपर यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये हम हटा देते हैं और ये लगा लेते हैं यहाँ पर, ये हम निशान लगा लेते हैं। इसी तरह से 2004 में 10 है, 2004 में अगर हम 10 तक चलते हैं, 10 तक चलते हैं, यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ, ये हमें निशान मिला, ये 8 का था, ये 10 का। 2005 में 5, तो 2005 में ये 5 से अगर इस तरफ चलें हम और 5 से ऊपर की तरफ चलें तो हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाता है। 2006 में 12 है, 2006 में 12 यानी कि जो सबसे ऊपर वाला है हमारे पास, यानी कि मैक्सिमम जो है ये 12 से हम इस तरफ चले, ये पॉइंट हमें मिला। तो अब हमें करना क्या है, इसको हमें अब एक लाइन से जोड़ देना है, यानी कि लाइन ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से यहाँ इसको जोड़ देंगे, स्केल का आप यूज़ कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसको जो है इससे जोड़ देंगे। ये हमारा लाइन ग्राफ बनेगा जो हमें पहली टेबल दी थी ए के लिए। अब बी के लिए हम बना लेते हैं। इसके अंदर हमें दिया गया है पॉपुलेशन इन 1000, पॉपुलेशन 1000 में दी गई है। मैन एंड वुमेन की, आदमी और औरतें हैं, और एक गांव के अंदर डिफरेंट ईयर्स के अंदर। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट ईयर दिए गए हैं, यानी कि वो तो हम हॉरिजॉन्टल लाइंस पे ले लेंगे। नंबर ऑफ मैन और वुमेन अलग अलग इनके लिए अब लाइन ग्राफ बनेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है आपके पास जो ग्राफ है, पहले तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हमने ले ली, यानी कि यहाँ पर ईयर्स ले लिए, यहाँ पर पॉपुलेशन ले ली हमने थाउजेंड्स के अंदर। अब यहाँ पर 2003 से 2007 तक दिया गया था, तो ये हमें चीज़ नोट रखनी है कि 2003 से 2007 तक हमें दिया गया था, तो ईयर्स हमने नीचे ले लिए। अब यहाँ पर मिनिमम देखिए वैल्यू क्या है, वो पहले देख लिए 11.3 है, और उसके बाद मैक्सिमम देख लेते हैं 13.6 है, यानी कि इतने हमें मार्क करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिए हैं। तो पॉपुलेशन पे जो वर्टिकल लाइन पे है 11 से हमने स्टार्ट किया है, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, फिर 12 आ जाएगा जब 0.9 तक होंगे। फिर इसी तरह से 12.1, 12.2, 12.3 इस तरह से मार्क कर लिए हैं 13, और यहाँ पर ये कर लिया हमने 13.6 तक हमने मार्क कर लिया। अब जो है पहले मैन के लिए निकालते हैं और फिर वुमेन्स के लिए निकाल लेंगे। तो मैन के लिए जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। मैन के लिए 12 है, 12.5 है, 13 है, 13.2 है और 13.5 है। तो ये मैन के लिए है। तो पहले हम यही ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2003 के अंदर 12 दिया गया है, तो 2003 के अंदर हम 12 पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 2003 में हमने 12 पे लगा लिया। फिर 12.5 है, 2004 में 12.5, तो यहाँ पर हम चलेंगे और 12.5 पर निशान लगा लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद 13 है, 2.5 में जो है
2005 में सॉरी 13 है, तो 13 पर हम निशान लगा लेंगे। ये एक बार अगर आप अच्छी तरह से डिवाइड कर लेते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से आप कर सकते हैं। 2006 में 13.2 है, तो यहाँ पर हम जाते हैं 13.2 पर, तो 13.2 जो है ये आपको मिलेगा, तो ये पॉइंट हमने लगा लिया। उसके बाद 13.5 है 2007 में 13.5, तो 13.5 जो है हमारा लगभग यहाँ पर मिलेगा 2007 में, तो ये पॉइंट हमें मिला। तो यहाँ पर जो है हम एक लाइन लगा लेते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला लेते हैं, तो हमें जो लाइन जो है इस तरह से मिलेगी, इस तरह से एक लाइन मिलेगी। तो ये तो हो गई हमारी मैन के लिए। अब इसी तरह से हम जो है वुमेन्स के लिए जो है एक लाइन लगा लेते हैं। अब देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं कि जो वुमेन्स जो है नंबर ऑफ़ वुमेन्स हैं वो कितनी है, तो वो लिख लेते हैं। तो वो हमें दी गई हैं 11.3, 11.9, 13, 13.6 और 12.8। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, तो ये क्या है वुमेन्स हैं। तो चलिए इनके लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो है 2003 में 11.3 है, तो 11 यहाँ पर है हमारा, 0.3 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट आ गया। 2004 के अंदर 11.9 है, तो 11.9 का ये आ जाएगा, यहाँ से अगर आप लेंगे ये आ गया। फिर 13 है, नेक्स्ट ईयर में 13 है, तो 13 का ये पॉइंट आ गया आपके पास। उसके बाद जो है 13.6 है, तो नेक्स्ट ईयर में आपने ले लिया 13.6 पर। और नेक्स्ट ईयर में 12.8 है, यानी कि 2007 में 12.8 हमारा आ गया, ये 6 है और ये 7 है, ये 8 है, ये जो चीज़ है इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे आप, इस तरह से आपने इसको मिला दिया, इस तरह से मिला दिया, इस तरह से मिला दिया, इस तरह से मिला दिया, तो ये जो है हमें वुमेन्स के लिए ये ग्राफ मिलेगा। तो इस तरह से लाइन ग्राफ जो है दोनों ही आप ड्रा कर सकते हैं, मेंस के लिए वुमेन्स के लिए अलग से एक ही ग्राफ के अंदर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, ए कुरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम ए टाउन, वो टाउन से एक साइकिल पर जाता है टू नाइबोरिंग सुबर्बन एरिया, तो वो जो है नियर बाय एरिया में जाता है ऐसा कह लीजिए, और उसको एक पार्सल डिलीवर करना है एक मर्चेंट को। तो उसका जो डिस्टेंस है टाउन से डिफरेंट टाइम पर वो ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। तो यहाँ पर टाइम दिया गया है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल लाइन पर डिस्टेंस दिया गया है। हमें क्या क्या बताना है, व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, यानी कि ये जो टाइम एक्सिस हमने लिया है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया है, क्या स्केल हमने इसके अंदर लिया है। स्केल का मतलब जैसे कि 8 से 9 के बीच में कितनी यूनिट्स आती हैं, यानी कि 1 घंटे को हमने कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया है, तो देख लेते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कि 1 2 3 4 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो हमने जो रेशो लिया है 1 को 4 के अंदर डिवाइड किया है, यानी कि 4 यूनिट्स के अंदर, तो आप लिखेंगे जो स्केल टेकन लिया गया है 1:4 का लिया गया है, यानी कि 1 घंटे को 4 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ऐसा आप कह सकते हैं। तो 1 आवर को हमने 4 यूनिट में डिवाइड किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल, कितना टाइम वो लेता है, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ से देखिए 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 2 घंटे उसने लिए, 10 से 11 3 घंटे लिए, लेकिन यहाँ पर जो है ये बीच में है, यहाँ पर यानी कि यहाँ तक ये बिल्कुल बीच में है, यानी कि यहाँ पर आधा घंटा आप मानेंगे, यानी कि 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स हम मानेंगे। तो यहाँ पर 3 आवर पूरे कंप्लीट हुए और फिर 30 मिनट हैं, यानी कि 3.5 आवर उसने लिया। 3.5 आवर आप इसका आंसर लिखेंगे, 3.5 घंटे उसने लिए हैं पूरे ट्रैवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, कितनी दूर है, किलोमीटर में बताना है, समय नहीं पूछ रहा, किलोमीटर में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ये जो लास्ट में ये पहुँचा है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कितनी दूर है। तो ये दूरी हमें यहाँ से मिलेगी 22 किलोमीटर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 22 किलोमीटर। नेक्स्ट जो है, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन, क्या जो साइकिल वाला पर्सन है वो रुका है, तो यहाँ पर देखिए चले जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलती है, तो यहाँ पर ये रुका है, यानी कि 10 से लेकर अगर हम बात करें इस लाइन को यहाँ पर देखें बिल्कुल मिडल तक 10:30 बजे तक, तो 10 से 10:30 बजे तक जो है ये रुका है, आधे घंटे के लिए रुका है, तो ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा तेज़ कौन से पीरियड में चला है। अब देखिए 8 से 9 बजे के दौरान देखिए उसने यहाँ से चला और यहाँ तक वो गया, यानी कि उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की।
1 घंटे में। नेक्स्ट के 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की, इतनी इतनी, यानी कि ये कितनी है 10 से 16 यानी कि 6 घंटे की। यहाँ 6 यहाँ 10 आ गया। और फिर जब वो चला तो यहाँ कितनी उसने दूरी तय की, यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ 16 है और यहाँ 22 है, यहाँ भी 6, यानी कि उसने 10 घंटे जो है सबसे ज़्यादा जो टाइम जो है, कहें कि 10 किलोमीटर, सॉरी ये किलोमीटर है घंटे नहीं है, तो किलोमीटर जो है उसने 10 किलोमीटर सबसे ज़्यादा दूरी तय की है 1 घंटे के अंदर 8 से 9 बजे के बीच में। तो वहाँ यहाँ पर जो 8 से 9 बजे के बीच में वो सबसे ज़्यादा तेज चला है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।